नमस्कार। सिटी न्यूज़ के किस्सा गोई इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम सच्ची कहानियों पर आधारित कहानी आपको बताते हैं। 2 दिन पहले अमरावती के स्वस्तिक नगर में एक बुजुर्ग दंपत्ति इस हालत में थे, वो हमने बताई। उस कहानी को सुनकर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी, कई लोगों ने अपने किस्से भी बताए कि उनके साथ भी क्या हुआ। ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों की बातें मैं आप तक रखना चाहूंगा इस माध्यम से। यह कहानी आपकी भी हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है, आपके परिवार की भी हो सकती है। हर कोई लगता है कि इस कहानी का पात्र है। कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है। आज मैं अमेरिका के उस बेटे की कहानी बता रहा हूं जो रोजाना अपनी मां से झूठ बोलता था। अमेरिका में बैठा एक बेटा हर रात अपनी मां से झूठ बोल रहा था, मां मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन सच ये था, वो चाहकर भी इंडिया नहीं आ सकता था, क्योंकि एक वीजा स्टैंपिंग ऐसा होता है जिसका यहाँ से F1 पे जाते हैं और वहाँ पे H1B वीज़ा हो जाता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए इंडिया आकर स्टैंपिंग करानी पड़ती, तभी आप इंडिया में बाद में आ जा सकते। जब तक वो स्टैंपिंग नहीं होती आप इंडिया में नहीं आ सकते। ये H1B वीज़ा के बाद की प्रोसेस है। क्योंकि उसको पता था कि स्टैंपिंग की डेट नहीं मिल रही, उसे उसकी माँ से दूर रखे हुए थी। फिर एक दिन घर से एक मैसेज आया, माँ अब ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद उस बेटे ने जो फैसला लिया, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और अंत में जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा माँ ने नहीं खोला। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी कभी जिंदगी में इंसान 2 देशों के बीच नहीं, 2 मजबूरियों के बीच फंस जाता है। एक तरफ सपनों की नौकरी और दूसरी तरफ मां। अमेरिका के टेक्सास शहर में दिसंबर की बर्फीली रात थी। सुबह के 4 बजे थे। रोहन अपने लैपटॉप के सामने बैठा लगातार यूएस वीजा शेड्यूलिंग वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था। F1 से H1B पर रोहन पिछले 4 साल से अमेरिका में नौकरी कर रहा था। बड़ी IT कंपनी, अच्छा पैकेज, शानदार जिंदगी। लेकिन पिछले 2 महीने में उसकी जिंदगी एक स्क्रीन पर अटक गई थी। नो स्लॉट अवेलेबल। भारत आने के लिए उसे H1B वीजा की स्टैंपिंग की जरूरत थी और दिसंबर से लगातार स्लॉट बंद पड़े थे। ये इस साल की कहानी है। दिसंबर के बाद में अमेरिका सरकार ने वीज़ा पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। वहाँ पर लोगों पे आने जाने की पाबंदियां है, स्लॉट्स नहीं खुल रहे हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों लोग जो इंडिया आना चाहते हैं वो अटके हुए हैं, वे आ नहीं पाते। नौकरी का भी मामला है। हर दिन हजारों लोग वेबसाइट खोलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आते हैं। लोग पूछते हैं, क्या मुंबई का स्लॉट खुला, दिल्ली का ड्रॉप बॉक्स आया, चेन्नई की कोई डेट दिख रही क्या? लेकिन हर बार यही जवाब, नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल। उसी बीच नागपुर में उसकी माँ माधवी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। पहले मामूली कमजोरी लगी, फिर टेस्ट हुए, फिर रिपोर्ट आई स्टेज 3 कैंसर। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उस रात माँ को वीडियो कॉल किया। माँ ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ रे, डॉक्टर लोग ज्यादा डराते हैं। हर माँ कहीं भी अपने बच्चों को किसी भी तकलीफ में देखना नहीं चाहती, लेकिन पीछे पापा की सूजी हुई आंखें सब सच बता रही थी। रोहन हर दिन स्लॉट ढूंढता, ऑफिस में मीटिंग करता, रात में रोता, फिर सुबह वेबसाइट रिफ्रेश करता। उसकी माँ की कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी थी।
बाल झड़ने लगे थे, लेकिन हर वीडियो कॉल पर वो सिर पर दुपट्टा बांध कर हंसती थी। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू नौकरी पर ध्यान दे। एक रात मां ने अचानक पूछा, रोहन तू आएगा ना? उस सवाल ने रोहन को अंदर तक तोड़ दिया। उसने झूठ बोल दिया, बस मां, अगले महीने की टिकट कर रहा हूं। लेकिन उसे पता था अगर वो इंडिया आया और स्टैंपिंग नहीं हुई तो वापस अमेरिका लौटना मुश्किल हो जा सकता है। उसके मैनेजर ने भी साफ कहा, अगर ज्यादा लंबी छुट्टी हुई तो प्रोजेक्ट किसी और को देना पड़ेगा। रोहन दो दुनिया के बीच में फंस गया था, एक तरफ करोड़ों की नौकरी, दूसरी तरफ मां। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, वो चाहकर भी अपनी मां के पास नहीं जा पा रहा था। जनवरी निकल गया, फरवरी भी निकल गया। अब मां की आवाज बदलने लगी थी और अब वो वीडियो कॉल पर ज्यादा नहीं बोल पाती थी। एक दिन मैसेज आया, मां ने आज खाना नहीं खाया। रोहन ऑफिस के वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोया। उस रात उसने फैसला लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं घर जा रहा हूं। उसने तुरंत रिजाइन डाल दिया। सहकर्मी बोले, तू पागल है क्या, इतनी बड़ी नौकरी? लेकिन उस समय रोहन सिर्फ बेटा था। उसने फ्लाइट बुक की, 36 घंटे का सफर करके वो नागपुर पहुंचा था। घर के बाहर रिश्तेदारों की भीड़ थी, सफेद चादरें बिछी थी और दरवाजे पर चप्पलों की लंबी लाइन। रोहन का दिल जोर से धड़का। भागता हुआ अंदर गया। दीवार पर उसकी मां की तस्वीर लगी थी, जिस पर ताजा फूलों की माला टंगी थी। रोहन वहीं जम गया। उसके हाथ से बैग नीचे गिर गया। पापा धीरे धीरे पास आए, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो आखिरी समय तक दरवाजे की तरफ देखती रही, बोलती रही, मेरा रोहन आएगा। रोहन तस्वीर के पास बैठ गया। उसने मां की फोटो पकड़ लिया और पहली बार जिंदगी में ऐसा रोया जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। मां देख, मैं आ गया, देखो मां, मैं छोड़कर आ गया। लेकिन इस बार स्क्रीन पर कोई मुस्कुराता चेहरा नहीं था। कुछ दिन बाद कंपनी का मैसेज आया, योर एम्प्लॉयमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। योर एम्प्लॉयमेंट हैज बीन ऑफिशियली टर्मिनेटेड। रोहन देर तक उस मेल को देखता रहा। धीरे से मोबाइल बंद कर दिया। उसकी नौकरी भी चली गई और मां भी। उस रात उसने अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कही, काश जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज वीजा नहीं वक्त होता तो मैं थोड़ा पहले आ जाता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हजारों किलोमीटर दूर परिवार से दूर काम कर रहे भारतीय सिर्फ एक वीजा स्टेटस बनकर रह गए? भारत सरकार को अमेरिका से इस विषय पर गंभीर बातचीत करनी चाहिए ताकि H1B और अन्य वीजा पर काम कर रहे उन लोगों को इमरजेंसी परिस्थितियों में स्टैंपिंग और ट्रेवल की विशेष अनुमति मिल सके, जो अपने परिवार के अंतिम समय भी घर नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि नौकरी दोबारा मिल सकती है, लेकिन मां दोबारा नहीं मिलती।